Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video, we had seen geometrical ideas and the points and also about how we draw points. Today we are going to see, also we had seen line segments. Today we are going to see line. तो line हम लोग किसको बोलते हैं? तो आप लोग लाइन के बारे में क्या इमेजिन करते हैं? लाइन सेगमेंट हम लोगों ने कल देखा था कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ले लें और उसके दोनों एंड पॉइंट्स हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। जैसे मैं अगेन आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो है मैंने यहाँ पे स्केल रखी और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ले ली तो ये जो है मेरे पास हो गई लाइन। अब लाइन सेगमेंट। अब लाइन जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं? तो लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों छोर पे यहाँ पे खत्म हो जाता है, दोनों छोर पे एंड हो जाता है। लेकिन लाइन जो है वो क्या है, तो वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ती ही जाती है, यानी कि दोनों साइड जो है हम लोग रेज का सिंबल बनाएंगे। तो रेज का सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, तो जो लाइन को हम लोगों ने दोनों साइड रेज से बताया है तो वो जो है वो आगे के आगे बढ़ता ही जाता है, यानी कि लाइन सेगमेंट जो है वो छोटा पार्ट है लाइन का। अब आप लोगों की टेक्स्ट बुक में क्या दिखाया गया है वो देखते हैं। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, इट मीन्स लाइन सेगमेंट जो है इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं लाइन सेगमेंट के लिए डिनोट करने के लिए, तो जो भी हम लोगों के पास एंड छोर होंगे, सपोज यहाँ पे ए एंड बी मैं ले लेती हूँ, तो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी जो एंड छोर हैं उसके नाम लिखेंगे एंड उसके ऊपर हम लोग बार ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास है द शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ पॉइंट ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी भी इसमें इंक्लूड होता है। शोन हियर इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए एंड बी जो है वो लाइन सेगमेंट हम लोगों को दिखाए गए हैं। अब इट इज डिनोटेड बाय ए बी बार और बी ए बार, कोई भी साइड से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। तो ए एंड बी जो है वो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के। अब लाइन में अगर हम लोगों के पास क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास है द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, तो ए बी बार is extended beyond A in one direction and beyond B in one direction। तो लाइन सेगमेंट जो हम लोग लेंगे ए एंड बी, उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं ए की ओर एंड ऑल्सो इसको अगेन एक्सटेंड करते हैं बी की ओर। तो जो ए एंड बी दोनों साइड हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं बी इन अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। ये जो है यहाँ पे आप लोगों के पास रेस का जो सिंबल दिया गया है, रेस का जो सिंबल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे के आगे बढ़ते ही जाएंगी। तो विदाउट एनी एंड यू नाउ गेट अ मॉडल फॉर अ लाइन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो वो जो है आप लोगों को लाइन मिल जाती है। ये आप लोग देख सकते हैं ए एंड बी जो है वो लाइन सेगमेंट हम लोगों के पास था, हम लोगों ने ए के साइड भी एक्सटेंड किया एंड बी से आगे भी एक्सटेंड किया, तो ये जो है वो हम लोगों को मिल जाती है लाइन। अब ये जो लाइन है उसके बारे में और क्या कहा गया है, अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी, A line through two points A and B is written as A, B। अब जैसे हम लोग जो है लाइन सेगमेंट को इस तरह से लिखते थे, तो दोनों साइड यहाँ पे हम लोगों के पास आगे के आगे बढ़ती ही जा रही है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे दोनों साइड पे एरो वाला। जो लाइन सेगमेंट है वो हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, लाइन जो है वो हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। सो लाइन ए बी, इसको हम लोग किस तरह से रीड कर सकते हैं, लाइन ए बी। इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि ये जो है वो दोनों साइड आगे के आगे बढ़ती ही जाती हैं। सो इट कंटेन्स अ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड करती हैं। काउंटलेस यानी कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो उसको ये जो गिन नहीं सकते उस टाइप के पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे
इंक्लूड होते हैं। गिन नहीं सकते यानी कि गिन सकते हैं यानी क्या होता है कि जो लाइन है हम लोग के पास, तो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, वो लाइन सेगमेंट में हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो कहीं ना कहीं पे एंड हो जाता है। यहाँ पे ये जो है लाइन सेगमेंट हम लोगों ने लिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड हो जाता है, तो इसके जो पॉइंट है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन लाइन जो है उसके पॉइंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते। क्यों काउंट नहीं कर सकते? तो ये जो है वो कहाँ तक आगे बढ़ती है एंड यहाँ से भी किस तरह कौन कितनी दूर तक जाएगी वो हम लोगों को पता नहीं चलता है। सो इट कंटेन्स अ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स अ लाइन। तो 2 पॉइंट्स जो है वो लाइन को फिक्स करने के लिए काफ़ी है। वी से 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तो 2 पॉइंट्स जो हैं, 2 पॉइंट्स जो हैं वो लाइन को डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी है। द एडजेसेंट डायग्राम 4.3 इज दैट ऑफ अ लाइन पी क्यू रिटन एज पी क्यू। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जो थी वो लाइन ए बी थी एंड ये जो थे लाइन पी क्यू है। अब लाइन जो है उसको स्मॉल लेटर्स से भी डिनोट किया जा सकता है कभी कभी। तो यहाँ जो ये जो लाइन है इसको एल से डिनोट किया गया है, ये जो लाइन है इसको एम से डिनोट किया गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग यानी कि क्या? तो ये जो लाइन है, तो 2 लाइंस L1 एंड L2, तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 लाइंस दी गई हैं L1 एंड लाइन L2। अब ये जो लाइन है, तो वो लाइन जो है वो बोथ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट P। तो ये जो दोनों की दोनों लाइन है वो कोई एक पॉइंट से पास आउट हो रही है। यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट जो है वो है P। इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में जो कॉमन हो, दो ऐसा एक पॉइंट मिलेगा हम लोगों को जो लाइन L1 पे भी होगा एंड लाइन L2 पे भी होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो लाइन L1 पे भी है एंड लाइन L2 पे भी है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एंड L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P। यानी कि ये जो लाइन है दोनों, वो लाइन यहाँ पे P पे इंटरसेक्ट होती है। दोनों एक पॉइंट पे जो उनका इंटरसेक्शन होता है, यानी एक पॉइंट पे वो जो छेदती है। जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास है, मैं यहाँ पे ये दोनों लाइन ले रही हूँ, इसका पॉइंट ये जो है वो लाइन है, अगेन ये लाइन है, ये भी लाइन। तो ये जो लाइन है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है मैं इसको नाम दे देती हूँ क्यू। तो ये जो लाइन है स्मॉल p एंड स्मॉल q, तो ये दोनों लाइंस जो है p एंड q, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? q। तो इस तरह से हम लोग जो है लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। इफ 2 लाइन्स हैव 1 कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो दो जो पॉइंट है उसमें एक पॉइंट, दो जो लाइन्स है उसमें एक पॉइंट हम लोगों को कॉमन मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अब कुछ फिगर्स आप लोगों को दी गई हैं जिसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है वो दिखाए गए हैं। तो ये जो है 2 एडजेसेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक। तो आप लोगों की नोटबुक जो है, या तो फिर एक पैराग्राफ का पेज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये जो पेज है नोटबुक का, तो इसमें आप लोग देखें तो ये जो लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ से लेके ये जो दोनों लाइन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये जो पॉइंट हम लोगों को मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। फिर जो एक्स लेटर है, तो वो अगर हम लोग देख लें तो एक्स जो हम लोगों के पास लेटर है, तो ये हम लोगों के पास अल्फ़ाबेटिकल एक्स हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगेन हम लोगों को 2 लाइन का इंटरसेक्शन मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था वही। फिर 2 रोड्स अगर हम लोग ले जो एक दूसरे को क्रॉस हो रहे हों, तो क्रॉस रोड में भी हम लोगों को यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो है वो कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो ये जो है अगेन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हम लोगों के पास। तो इस तरह से जो है इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 लाइन्स हम लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पैरेलल लाइन्स का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।